बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से बकरे के पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस रेसिपी को बड़े के पाए के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 12 मैंने पाए लिए हैं। सबसे पहले बड़े से बर्तन के अंदर सारे पाए डाल देंगे। 2 जग भर के हम इसके अंदर पानी के डालेंगे। पाए के अंदर इतना पानी होता है कि पाए अच्छे से डूब जाए इसके अंदर, क्योंकि 2.5-3 घंटे के लिए पाए पकते हैं, तो बेहतरीन से हल्की आंच में ये पकते रहेंगे। इसी के अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 15 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 8 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, ये डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ। अगर आपके पास साबुत लहसुन अदरक है तो बिल्कुल वो छोड़ सकते हैं इसके अंदर। और एक हम मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और मोटा मोटा स्लाइस में इस तरीके से इसको काट लेंगे। और बहुत मज़ेदार पाए बनते हैं। बकरे के साथ बनाएं, बड़े के साथ बनाएं, इसी तरीके से आप बनाएंगे, बहुत लजीज बनेंगे। इसी के अंदर हम 1 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं और बिल्कुल इसको उबलने का इंतज़ार करेंगे कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। इतनी देर के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब हम इसको हल्की आंच करके इसे 2.5-3 घंटे के लिए रख देते हैं। 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को 20 से 4 टुकड़े में कटिंग कर लेंगे और अपने ब्लेंडर में डाल के आधा कप पानी डाल के मैं इसे पीस लेती हूँ। जब तक प्याज को कटिंग करके मैं पीसूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली है। प्याज को मैंने पीस लिया है। अब हम अपने पाए को चेक करेंगे। 2.5 घंटे जिसे रखे हुए हो चुके हैं। बेहतरीन से पाए के अंदर गलावट आ चुकी है। इसकी आंच को मैं और स्लो कर देती हूँ। एक हम बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप जितना ऑयल डालेंगे। पाए और निहारी जैसी चीज़ों के अंदर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसी के अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तेज़ पत्ते, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची डाल देते हैं। हमने प्याज को जो पीसी थी वो प्याज इसके अंदर डाल देंगे और इसी के अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इतनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे, कलर इसका चेंज हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसी के अंदर कुछ हम सीजनिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। इतनी अच्छी भुनाई की है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसी के अंदर आधा कप हम दही डालेंगे और अच्छे से दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी कि सारा ऑयल इसका और मज़ीद ऊपर आ जाए, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब हम इसको चेक करते हैं। 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके थे। माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है, सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पाए की यखनी डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सारे पाए को डाल देंगे और 1 घंटे के लिए इसे हम हल्की आंच पे बिल्कुल रख देते हैं कि जितना भी हमारे मसाला है पाए के अंदर सारा रस बस जाए। इसको अब हम ढक के रख देते हैं कि सारे मसाले हमारे पाए के अंदर आ जाए। 1 घंटे के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से इसे हिलाएंगे और आप देखिए पाए हमारे बेहतरीन से तैयार हो गए हैं। शोरबा हमें इतना ही रखना था इसके अंदर। इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पाए बेहतरीन से तैयार हैं। नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, तंदूर की रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और नान को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट के एक बॉल में डाल के पाए का शोरबा डाल के खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।